हम लोग जो है आधुनिक बिहार के इतिहास को देख रहे हैं और इसके क्रम में जो है हमारा अगला जो है वो है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान। ठीक, देखो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से जो है विश्व में एक नए ध्रुवीकरण बनना शुरू हो गए थे और युद्ध युद्ध खतरा जो है भारत के द्वार तक आ पहुंचा था, क्योंकि जो है 1941 ईस्वी में जो है दिसंबर में जो है जापानी आक्रमण जो है तेज हो गया था और जापानी जो है कलकत्ता पर छिटपुट बमबारी भी कर रहे थे, बमबारी की थी इन्होंने। ठीक है, और बिहार के लगभग सभी प्रांतों में इस तरह का भय सता रहा था कि यहाँ पर भी जो है युद्ध मतलब शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो 14 जनवरी 1932 को पटना में एक अखबार चलता था, मैंने इस पे चर्चा भी की थी, वहाँ का ये स्थानीय अखबार था, इसका नाम था सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट। ठीक है, इसमें जो है टिप्पणी प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और जो इंडियन नेशन था उसमें भी इस तरह की बातें लिखी गई थी। ठीक है, तो युद्ध के खतरे से भारत की रक्षा कैसे हो, यह भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व की सर्वाधिक चिंता का विषय था और जो अनुग्रह नारायण सिंह थे एक सेवा दल संगठित करने की योजना बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस ठीक है, इसका जो है बम्बई अधिवेशन हुआ। इसका जो है बम्बई अधिवेशन में जो है जो ग्वालिया टैंक मैदान है, ठीक है, बम्बई अधिवेशन में ग्वालियर टैंक मैदान में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, और इसी में जो है गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, और इस प्रस्ताव को जो है जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति थी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, इन्होंने जो है 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही इस आंदोलन में जो है मतलब कई नेताओं की सक्रिय भूमिका थी, जैसे कि नारायण सिंह हो गए। ठीक है, इनकी प्रमुख भूमिका थी। सुखलाल सिंह, ठीक है, ये आंदोलन होने से पहले ये सब जो है इनकी प्रमुख भूमिका थी और इनको जो है हजारीबाग में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आंदोलन प्रारंभ होने से पहले जो है हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन बिहार जो है यहाँ पर भी यहाँ के जो प्रमुख नेता थे उसमें राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अनुग्रह बाबू थे, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू। ठीक है, ये सारे जो है प्रमुख नेता थे और इनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और इनकी गिरफ्तारी जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक, और सरकार जो है पूरी दमनात्मक नीति मतलब लाई थी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो है सर्वप्रथम छात्रों ने विरोध जुलूस निकाला। ठीक, विरोध जुलूस निकाला है, और ये जो छात्रों का विरोध जुलूस था ये राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में था। गिरफ्तारी के विरोध में निकाला गया था और ये पटना में निकाला गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है ये श्री सूरजदेव द्वारा किया गया था। ठीक है,
श्री सूरजदेव ने की थी। और 10 अगस्त 1942 को पुलिस ने सदाकत आश्रम, ठीक है, 10 अगस्त 1942 को पुलिस ने सदाकत आश्रम, जिला प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, इसमें जो है इसके प्रचार अधिकारी थे, इनका नाम था अमर किशोर सिंह, ठीक है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर आगे जाके जो है 11 अगस्त 1942 को, ठीक है, बहुत सारे नारे लगाए गए। और ये नारे जो है छात्रों का जुलूस, मतलब जुलूस के द्वारा नारा लगाया जा रहा था। इसमें जैसे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा लगाया जा रहा था। झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ठीक है। इसके अलावा हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे, हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे, ठीक है। ये सारे नारे जो है लगाया जा रहा था। और एक जुलूस जो है, यानी कि छात्रों का जुलूस, छात्रों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू किया, ठीक है। इसी पे तो गोलियां चलवा दी गई थी ना, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू किया। और वहाँ पे जो है उस समय अंग्रेजी एक अधिकारी था, ठीक है। और हमने बताया था कि मतलब ये कलेक्टर थे, ठीक है। और इनका नाम इससे पहले भी है, इनका नाम जो है WG आर्चर था, ठीक है, WG आर्चर था, ठीक है। ये जो है मतलब गुस्से से बौखला गए थे, ठीक है। ये बौखला कर जो है वही छात्रों का जो जुलूस था, जो झंडा फहरा रहा था, छात्रों का जुलूस, इस पे इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। और इसी मतलब अंधाधुंध गोलियां में जो है 7 नौजवान छात्र मारे गए थे, ठीक है, मारे गए थे। और ये झंडा थामे मारे गए थे, इनका आपने देखा होगा, ये झंडा थामे हुए, ठीक है, एक एक करके शहीद हुए थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक 8वां छात्र भी था, ठीक है, इनका नाम रामकृष्ण सिंह था, रामकृष्ण सिंह, ठीक। और ये रामकृष्ण सिंह जो है ये पटना कॉलेज जो के छात्र थे, और ये मोकामा के थे, ठीक है। इन्होंने जो है अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंककर, यानी कि अंग्रेजों की आंखों में, ठीक है, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर जो है जो ब्रिटेन का झंडा था, यानी कि ब्रितानी झंडा, यानी कि जो यूनियन जैक झंडा होता था, यूनियन जैक, ठीक है, इनको जो है उतार दिया। और उतार के जो है भारतीय झंडा वहाँ पे फहरा दी। तो भारतीय झंडा फहराने में कामयाब हो गए, ठीक है। ये 8वां छात्र थे, ठीक है, रामकृष्ण सिंह। और ये जो है पटना कॉलेज के छात्र थे, ठीक, पटना कॉलेज के ये छात्र थे। इसके अलावा जो है ये मोकामा के रहने वाले थे, ठीक। ये जो गोली कांड हुआ, ठीक है, जो 7 नौजवान छात्र को मारा गया था, ये जो गोली कांड हुआ था, इस समय जो है उदित नारायण पांडे, ठीक है, इस समय जो है उदित नारायण पांडे,
ठीक है, ये एसडीओ थे वहाँ पे। और बिशंबर चौधरी, ठीक है, बिशंबर चौधरी ये डिप्टी कलेक्टर थे। हालांकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जानकारी के लिए जो है उदित नारायण पांडे, ठीक है, ये एसडीओ थे, और बिशंबर चौधरी जो है डिप्टी कलेक्टर थे उस समय, ठीक है। और जो मतलब सचिवालय की सुरक्षा के लिए जिनको मतलब जिम्मेदारी दी गई थी वो गोरखा पुलिस था, ठीक है। इन्होंने ही जो है गोलियां चलाई थी, ठीक है, तो गोरखा पुलिस को सौंपा गया था, ठीक है। और इस छात्र के वजह से मतलब इनको जो गोलियां लगी तो सचिवालय कांड के बाद जो है 2 दिन तक पटना बंद रहा, ठीक, 2 दिन तक पटना बंद रहा था, ठीक। देखो कई जगह पर गोलियां चली थी, ठीक है, कई जगह पर गोलियां चलाई गई थी, जैसे कि डुमराव, गया, सिवान, कटिहार, यहाँ पे भी जो है यहाँ के जो थाने हुआ करते थे वहाँ पर झंडा लगाने की कोशिश किया गया था, तो वहाँ पर भी जो है पुलिस के गोलियों का शिकार जो है कई छात्र को होना पड़ा था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, हम लोग देखते हैं इसका बिहार में केंद्र कौन कौन था। तो बिहार में मुख्य केंद्र इसमें जो है गया था, भागलपुर था, सारण था, पूर्णिया था, शाहाबाद था, मुजफ्फरपुर था, ठीक है, चंपारण था। ये सारे जो है उस समय मतलब इस जो आंदोलन हो रहा था उसका मुख्य केंद्र था, ठीक। आपने देखा था कि 9 अगस्त को जो है राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया और इनको जो है बांकीपुर जेल में ले जाया गया था, बाकी जो ले जाया गया। और इसी दिन यानी 9 अगस्त को ही जो है फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा, मथुरा प्रसाद, ठीक है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक। एक दिन बाद जो है यानी कि 10 अगस्त को जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनको जो है इनका अपना गांव जो है, ठीक है, इनका अपना गांव मोरे था, ठीक है, ये मोरे से पटना जा रहे थे, ठीक है, मोरे से पटना जा रहे थे, इसी क्रम में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक। 11 अगस्त को यानी कि अगले दिन अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनको भी जो है बांकीपुर जेल में ही रखा गया था, ठीक है। और इनको भी मतलब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भी जो है बांकीपुर जेल ही रखा गया था, ठीक। कई सारे लोग थे जो सरकारी नीति के विरोध में मतलब त्याग पत्र भी दे रहे थे, जैसे कि जो बलदेव सहाय थे, बलदेव सहाय, ठीक, इन्होंने जो है सरकारी नीति का विरोध किया, सरकारी नीति का विरोध किया था इन्होंने। और इन्होंने जो है महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। देखो जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था, सचिवालय गोलीकांड हुआ था, इसके विरोध में जो है 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल आयोजित की गई थी, पटना में पूर्ण हड़ताल रहा था, ठीक। और इसी दिन यानी 12 अगस्त को ही जो है जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी, कांग्रेस कमेटी, इसके अध्यक्ष जो है महामाया प्रसाद सिन्हा थे, महामाया प्रसाद सिन्हा, इनकी गिरफ्तारी की गई, ठीक है। और इनको जो है पटना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, इनको पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक।
हम लोगों ने चर्चा किया था पटना सचिवालय के गोलीकांड में जो है 7 छात्र शहीद हो गए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पटना सचिवालय गोलीकांड के 7 शहीद, और ये जो है 11 अगस्त 1942 को हुआ था, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये डेट। ठीक, इसमें शहीद में जो है रामानंद सिंह थे, और ये पहले शहीद थे। ठीक है, तो क्रम वाइज ये जो है रामानंद सिंह थे, और ये 11वीं कक्षा के छात्र थे। ठीक है, और इनका जो निवासी शहर था ये शहादत नगर था, और ये पटना में ही है। ठीक है, यहीं से थे। जो दूसरा थे ये राम गोविंद सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे, ये भी 11वीं कक्षा के छात्र थे, और ये जो है दशरथा से थे, ये भी पटना में ही जगह है। ठीक, तीसरा जो है उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे, ये भी 11वीं कक्षा के छात्र थे, और ये जो है नरेंद्रपुर सारण से थे। ठीक, चौथा जो है राजेंद्र सिंह थे, और ये भी जो है 11वीं कक्षा के छात्र थे, और ये जो है बनवारी चक सारण से थे। ठीक है, इसके अलावा जो है सतीश प्रसाद झा, सतीश प्रसाद झा झा, ये भी 11वीं कक्षा के छात्र थे, और ये जो है खरहरा भागलपुर से थे, भागलपुर से थे। इसके अलावा जो है जगपति कुमार, ठीक है, ये स्नातक के छात्र थे, और ये खराटी से थे। खराटी जो है ये ओबरा में यानी औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद में। और जो आखिरी था वो देवीपद चौधरी थे, देवीपद चौधरी, और ये जो है 9वीं कक्षा के छात्र थे। ठीक है, और ये जो है जमालपुर सिलहट असम से थे। ठीक है, सिलहट असम से थे। ठीक, ठीक है। इसके अलावा जो है कई सारी महिलाओं ने भी, उनका भी योगदान रहा। ठीक है, तो महिलाओं जो है ये भी जुलूस निकाला करती थी। ठीक है, जुलूस निकालती थी। इसमें जो है मतलब आपने भगवती देवी का नाम सुना होगा। ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ठीक है, इनके अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें महिलाएं जो है भाग ली थी, और इसमें जो है वकीलों से वकालत छोड़ने का अनुरोध किया गया था। ठीक, 10 अगस्त को जो है एक और मतलब नामी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, और वो थे 9 लाख सिंह, 9 लाख सिंह, और ये विक्रम से थे। इनको गिरफ्तार कर दिया गया था। ठीक है, देखो 13 अगस्त को जो है कदम कुआं जगह है, वहाँ पर जो है श्री जगत नारायण, ठीक है, श्री जगत नारायण लाल, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में एक सभा हुई, और इस सभा में तय किया गया कि रेलवे लाइन को काट दिया जाए, यानी उसको बाधित कर दिया जाए। जो तार है या टेलीफोन है, ठीक है, इन सब को डिस्टर्ब कर दिया जाए। ठीक है, जो सरकारी कागजात हैं उसको जला दिया जाए, जेल है उस पर कब्जा कर लिया जाए। ठीक है, इस तरह की जो है कार्रवाइयाँ इसमें शामिल की गई थी। ठीक, इसके अलावा जो है फतुहा एक जगह था, यहाँ पर भीड़ ने जो है एक शाही वायुसेना हुआ करता था, शाही वायुसेना। इसके जो है 2 अधिकारी को, मतलब ये 2 अधिकारी जो है ये ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, और इनको जो है ट्रेन से खींच के मार दिया गया था, मारा गया था। ठीक है, ठीक,
और जब शाही वायुसेना के अधिकारी को मारा गया तो इसी के आधार पर आगे भेजे, यानी कि 18 अगस्त को, 30 अगस्त को जो है मुंगेर ज़िला में, ठीक है, मुंगेर ज़िला, और उसमें जो है पसराहा, ये सारे मुंगेर ज़िले के हिस्से थे। रुइहार, ठीक है, पसराहा और रुइहार में भी जो है जो शाही वायुसेना होते थे उसके कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है जो पुराना शाहाबाद था, ठीक है, ये पुराना शाहाबाद ये अब बक्सर बन चुका है, ठीक है, अब ये जो है बक्सर है। यहाँ पर जो है 16 अगस्त 1942 को, 16 अगस्त 1942 को जो है डुमराव थाने के पास, डुमराव थाने के पास जो है एक दरोगा थे, इनका नाम था देवनाथ सिंह, ठीक है, और ये देवनाथ सिंह जो है इन्होंने अपनी रिवॉल्वर की गोली से जो है ये कई लोगों को मारे थे। उसमें जो है जैसे कि श्री कपिल मुनि हो गए, ठीक है, श्री रामदास विश्वकर्मा हो गए, श्री गोपाल कहार हो गए, श्री सुखारी कहार हो गए, ठीक है, ये और भी लोग थे, यानी कि जैसे कितने 4 हुए ना, तो ये लगभग 7 लोग थे। नहीं, एक जैसे ये था, मतलब शुभा शरण अहीर, ठीक है, इसके अलावा जो है श्री बालेश्वर दुबे थे, ठीक है, ये सब व्यक्ति थे, ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको जो है से मार दिया गया, ये शहीद हो गए थे, ठीक। एक नाम आपने सुना होगा, श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ये जो है महाराजगंज थाना, ठीक है, इन पे इन्होंने जो है झंडा फहराने का प्रयास किया था, और इसी प्रयास में जो है ये शहीद हो गए थे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तो मतलब झंडा नहीं फहरा पाए, लेकिन इनकी पत्नी, ठीक है, इनका नाम तारा रानी था, ठीक है, इन्होंने जो है झंडा फहरा दिया, और इसी वजह से तारा रानी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। चंपारण में भी जो है गोली कांड हुआ था, यानी कि मोतिहारी में, ठीक है, मोतिहारी में, और ये जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था, और इसमें जो है पुलिस की गोलियों से बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, ठीक। इसके बाद जो है हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर में एक हाई स्कूल हुआ करता था, और हाई स्कूल के एक शिक्षक थे, इनका नाम था श्री अक्षय कुमार, इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और ये जो है छात्रों का नेतृत्व करने लग गए, और इन्होंने क्या किया कि जो हाजीपुर रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसके जो गोदाम है, ठीक है, और जो जेल है, यहाँ पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, ठीक है, हाजीपुर रेलवे स्टेशन, गोदाम और जेल पे आक्रमण कर दिया। जेल से इन्होंने जो है 79 कैदी को छुड़ा लिया, और ये जेल से जो कैदी छुड़ाए गए थे, इसी में जो है डॉक्टर गुलजार प्रसाद, ठीक है, श्री राजेश्वर पटेल प्रभृति, ठीक है, ये सब इसी से छुड़ाए गए थे, ठीक।
इसके अलावा जो है कटिहार में भी इसी तरह का एक सीन हुआ। कटिहार में जो है 13 अगस्त 1942 को जो है कुछ लोगों ने थाने का घेराव किया, ठीक है, थाने का घेराव किया और इस पे जो है मतलब अंधाधुंध फायर किया गया लोगों पे, अंधाधुंध, ठीक है, फायर किया गया, यानी कि गोलियां चलवा दी और इसमें कई सारे लोग शहीद हो गए थे, ठीक। देखो जो कटिहार में ये अंधाधुंध गोलियां चलवाया गया था, इसी के विरोध में जो है एक दल का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसके विरोध में जो है एक दल का गठन किया गया था, उस दल का नाम था ध्रुव दल, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी और ध्रुव दल के जो सेना नायक थे वो जयप्रकाश नारायण थे, नारायण थे, ठीक। एक ऋषि दल का, ठीक है, गठन किया गया था, ऋषि दल का भी गठन किया गया था, ठीक है। और इसका गठन जो है चंपारण में किया गया था, ठीक है, चंपारण में गोविंदगंज थाना, ठीक है, यहाँ पर जो है ऋषि दल का गठन किया गया और इस गठन में जो है श्री रामाश्रय दुबे, ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक, इनके गठन में। इसके अलावा जो है जो दरभंगा महाराज थे, दरभंगा महाराज, इनकी भी गिरफ्तारी की गई थी 1942 के आंदोलन में। इनकी भी भूमिका थी कि इन्होंने जो है जो सरकार थी उनको सशस्त्र मतलब लोगों की सेवा देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके वजह से दरभंगा महाराज की भी गिरफ्तारी की गई थी, ठीक। इनके अंतर्गत एक सेना होती थी, तो वो सेना मतलब मांगा गया था, लेकिन इन्होंने सेना देने से मना कर दिया था, तो इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई थी। उसी समय जो है स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा, ठीक है, इस शीर्षक से जो है एक प्रलेख प्रकाशित किया गया, निकाला गया था और ये प्रलेख जो है ये कांग्रेस समाजवादियों द्वारा निकाला गया था, जो है निकाला गया था दिसंबर 1942 में, ठीक। देखो भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन से जो है पटना में न्यूज़पेपर का प्रकाशन बंद हो गया था, ठीक है, ठीक है, नहीं हुआ। और उसमें जो है आपने सर्च लाइट का नाम सुना होगा, ठीक है, इंडियन नेशन का नाम सुना होगा और राष्ट्रवाणी, ठीक है, ये सारे जो थे न्यूज़पेपर, इनका प्रकाशन बंद कर दिया गया था, ठीक। इसके अलावा जो है एक शहीद संघ भी बनाया गया, शहीद संघ, ठीक है, ये 30 अगस्त 1942 को जो है बनाया गया था और इसमें जो है जगत नारायण लाल की भूमिका थी, ठीक है। यानी जगत नारायण लाल जो है यहाँ पर एक सभा की थी और इसको इसके जो कार्यकर्ता थे, ठीक है, इसको इन्होंने शहीद संघ कहा था, ठीक। देखो बिहार में प्रशासन को पंगु बनाने के लिए भी एक दल का गठन किया गया था, उसका नाम था सियाराम दल, सियाराम दल, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था गुप्त संगठन चलाना, ठीक है, या गुप्त संगठन के द्वारा जो है गतिविधियां करना, ठीक है। और ये जो है 1943-44 तक जारी रहा, ठीक है, सियाराम दल, ठीक। उस समय जो है केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था जिसका नाम था पटना डेली न्यूज़, ठीक है, पटना डेली न्यूज़। इस समाचार पत्र का जो है
प्रकाशन किया जाता था, ठीक है, और ये बिहार में प्रकाशित होता था, ठीक। उस समय जो है एक मतलब उर्दू पत्र की प्रतियां भी जो है सरकार के द्वारा मतलब खरीदा जाता था और उसका जो है लोगों में वितरण किया जाता था, और उसका नाम था सदा-ए-आम, ठीक है, सदा-ए-आम। ये उर्दू पत्र की प्रतियां थी, ठीक है, इसको जो है सरकार खरीद लेती थी और जो मुफस्सिल होता था उसमें वितरित करती थी। इस समय जो है मुंगेर समाचार नाम से जो है एक साप्ताहिक प्रकाशन किया जा रहा था, ठीक। जो किसान सभा थे इनका एक मुख्य पत्र हुआ करता था जिनका नाम हुंकार था, ठीक है, और हमने हुंकार के बारे में देखा था, ठीक है। इसके अलावा जो इसी समय जो सरस्वती प्रेस थी, ठीक है, इसके सरकारी आदेश द्वारा जो है इसको बंद कर दिया गया था। इसके अलावा श्री कृष्ण प्रेस, ये सरस्वती प्रेस जो है ये पटना का था, ठीक है। श्री कृष्ण प्रेस ये जो है मुजफ्फरपुर का था और इसको भी जो है इस पे पहले छापा मारा गया था, फिर इसको जो है सरकार ने जब्त कर लिया था, और ये सब घटना जो है 16 दिसंबर 1942 का, ठीक है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है बिहार में ये सारी घटनाएं घटी थी, ठीक। इसमें यहीं तक